Alright, Ji. Again, we have a topic of the title, sorry, of the text. It says adorable knitwear online customers review. तो इस आर्टिकल में कस्टमर्स के नाम लिखे हुए हैं, उनको उन्होंने लेबल भी कर दिया ABCD, और knitwear means के they kind of gonna like talking about some sweaters and all that. अगर आप इसके क्वेश्चंस पे जाएं, इसको हम बोलते हैं मैचिंग क्वेश्चंस। ठीक है। जीटी के पेपर में ये स्टेटमेंट दो तरह से आती है। अगर आप ये स्क्रीन पे सामने देखें तो यहां तो लिखा था फॉर विच रिव्यू आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अगर ऐसे लिखा आता है तो तब भी इसको हमने मैच करना होता है, या समटाइम्स लिखा होता है विच पैराग्राफ्स कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये भी मैचिंग ही होती है। ठीक है। ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए इसके जो सीक्वेंस है वो हैपहैज़र्ड होगा। मैचिंग क्वेश्चंस कभी भी सीक्वेंस में नहीं आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, मे बी ये टेक्स्ट के एंड वाले पैराग्राफ से निकला है, और मे बी जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये सबसे पहले पैराग्राफ से निकला है। सो इट वेरीज। अब इन क्वेश्चंस को करने के एक टेक्निक का एक मेथड है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वेश्चन कौन सा किस पैराग्राफ में। बजाय इसके कि हम क्वेश्चन को मार्क करें और जाके पैराग्राफ ढूंढते रहें, हम पैराग्राफ को सीक्वेंस में ले लेते, बजाय क्वेश्चंस को सीक्वेंस में लेने के। पैराग्राफ तो सीक्वेंस में लिखे है ना, ABCDEFG। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, वी गोना बी रीडिंग ऑल द क्वेश्चंस। और मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर दूं, क्वेश्चंस पढ़ के याद नहीं करने होते, ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कैंडिडेट्स का। आपने क्वेश्चंस पढ़ के सिर्फ उनके कीवर्ड्स बनाने, नेवर एवर नीड टू रिमेंबर द क्वेश्चंस। ठीक है। हम सारे क्वेश्चंस पढ़ के इसके कीवर्ड बनाएंगे। ठीक है। और उसके बाद हम सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। पहले पैराग्राफ में से कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे मैच होगी, विल मार्क इट A। दूसरी चीज, उन्होंने यहाँ पे एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी हुई है। उन्होंने लिखा आप कोई भी लेटर रिपीट कर सकते हैं। लेटर मींस ऑप्शंस जो हमारे पास टेक्स्ट में अवेलेबल है। जब भी ये लिखा होता है तो ऑप्शंस हमेशा रिपीट होती हैं। ये एक टिप है। गुड। मगर कौन सी रिपीट होंगी हमें नहीं पता। ऑलराइट जी, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 से 14 जल्दी से सबके कीवर्ड बना लें। एक बार आप बनाए, फिर मैं आपके साथ बनाऊंगा। यू गो 1 मिनट टाइम। इन द मीन टाइम मैं यहाँ पे लाइंस लगा देता हूँ, फिर हम इकट्ठे बात कर लेंगे। ठीक है, आप भी बनाते जाए। ऑलराइट जी, टाइम्स अप। ऑलराइट जी, मैंने हर स्टेटमेंट को ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कीवर्ड हमेशा मतलब होता है कि स्टेटमेंट को ब्रेक करे। इट्स नॉट अबाउट वन वन वर्ड, इट्स अबाउट फ्रेज, क्योंकि आपका आंसर फ्रेज में निकलेगा, क्योंकि वर्ड टू वर्ड नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 8, पहला कीवर्ड है जी द कलर ऑफ द स्वेटर डिड नॉट मैच। किसके साथ मैच नहीं हुआ? वेबसाइट के साथ। नंबर 9, द कस्टमर टुक टाइम टू डिसाइड। किस चीज में टाइम दिया उसने परचेज करने में? नंबर 10, द कस्टमर इनिशियली बॉट। इनिशियली मीन्स पहले क्या खरीदा उसने, यहाँ शुरू में क्या खरीदा? क्या? रॉन्ग साइज। 11 में द कस्टमर चेंज्ड हर माइंड। किस बात के लिए? रिटर्निंग अ स्वेटर। नंबर 12, द कस्टमर बॉट अ बिगर साइज। उसने बड़ा साइज ले लिया। किस चीज का? ठीक है। अब यहां पर चीज नहीं है, यहां पर उन्होंने कस्टमर को कस्टमर के साथ ही कंपेयर कर दिया। उसने बिगर साइज ले लिया देन शी यूजुअली डज। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर का साइज मीडियम है तो उसने लार्ज ले लिया। यू गुड। तो यूजुअली वो अगर मीडियम पहनते हैं तो इस बार उसने एक साइज बिगर ले। 13, द स्वेटर कैन बी वॉर्न। कैन का मतलब होता है हमेशा पॉसिबिलिटी। ठीक है। कहाँ कहाँ पहनी जा सकती है? स्मार्ट भी पहनी जा सकती है, कैजुअल भी पहनी जा सकती है। ठीक है। कैजुअल का मतलब ये होता है कि हम जब कैजुअल वेयर में पहनते हैं। स्मार्ट वेयर आमतौर पे ऑफिशियल वेयर के अंदर आ जाता है। अगर आपने ऑफिशियली की प्रेजेंट होना है तो आप कहते हो कि यार चलो जरा अच्छा तैयार होके जाते हैं। कैजुअल मीन्स फैमिली गैदरिंग्स, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। एंड नंबर 14, कस्टमर वॉज वरीड। कस्टमर परेशान है किस चीज के लिए?
कि स्वेटर उसको सूट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अब हमने कीवर्ड्स बना के साइड पे कर लिए, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, अब कीवर्ड्स बने रहने देने हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे जो स्क्रीन आएगी यू विल हैव द पैरेलल स्क्रीन्स। तो कीवर्ड्स बना के साइड पे कर दें। अब हमने क्या करना है, वी जस्ट गोइंग टू रीड द टेक्स्ट इन सीक्वेंस। हमने सिर्फ टेक्स्ट ए पढ़ना है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी वो हम जाके मैच करेंगे 8 से लेके 14 तक, जिसके साथ मैच हो गया दैट स्टेटमेंट इज आवर आंसर। और अगर किसी दो के साथ मैच हो गया तो दोनों आंसर होंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऑप्शंस रिपीट हो सकते हैं। गुड। अब आप पैराग्राफ सिर्फ ए पढ़े और फिर मुझे बताएं कि किस किस के साथ मैच हो रहा है। यू गॉट मैक्सिमम 2 मिनट्स टाइम, 2 मिनट आपके पास। जी डियर फ्रेंड्स, सो यू हैव रेड द फर्स्ट पैराग्राफ। कैन यू आइडेंटिफाई कि इसकी इंफॉर्मेशन किस किस के साथ मैच हो रही है? नंबर 9 एंड 12। ऑलराइट, so when it says sorry, number 9 में the customer took time to decide, इसका मुझे रेफरेंस दे सकते हैं कहाँ पे लिखा टेक्स्ट में? फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ? ऑलराइट, दैट्स गुड। I spent a while thinking about buying this sweater because of the price and so on. तो कस्टमर ने एक्चुअली थोड़ा सा सोच विचार किया, इसके ऊपर कितना किया ये नहीं लिखा हुआ। वहां पे भी लिखा है कस्टमर ने टाइम लिया, यहाँ पे भी लिखा आई स्पेंट अ वाइल। स्पेंड अ वाइल एक जनरल फ्रेज है, इसमें टाइम नहीं बताते मैंने कुछ टाइम लिया। अब कुछ के अंदर 5 मिनट भी आ सकते हैं, 5 घंटे भी आ सकते हैं। ठीक है, टू का वाइल। गुड, इट मीन्स इंफॉर्मेशन मैच होगी। आपने कहा जी 12 का आंसर भी इसी के अंदर है। पहले क्वेश्चन नंबर 12 को रिपीट कर लेते हैं। 12 says जी द कस्टमर बॉट अ बिगर साइज देन शी यूजुअली डज। नॉर्मली जो साइज लेता है कस्टमर, उससे उसने बिगर साइज ली है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ऑलराइट, थर्ड लास्ट लाइन में लिखा हुआ, फेयर इनफ। हम यहां से पढ़ते हैं। आई टेंट टू मे टेक मीडियम। ये टेंट का क्या मतलब होता है? अक्सरों का। आपने क्या बोला? कोशिश नहीं है। आमतौर पर इसका मतलब होता है रुझान। हमारी एक रूटीन क्या होती है, ठीक है ना? तो नॉर्मली शी बाइज, अक्सरों का, जैसे उन्होंने बोला। ठीक है, आई टेंड टू टेक मीडियम। इसका देखिए वो पेशेंट कह रहा हूँ, कस्टमर आमतौर पे मीडियम साइज परचेज करता है, बट वेंट फॉर लार्ज। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मैच होगी। जो कस्टमर नॉर्मली साइज देता है उससे उसने बढ़ा लिया। तो यहाँ पे 10 का वर्ड जाएगी नॉर्मल साइज को रिप्रेजेंट कर, नॉर्मली व्हाट द लाइक क्लाइंट बाइज मीडियम, बट दिस टाइम द क्लाइंट वेंट फॉर द लार्ज साइज, विच वाज अ वाइज डिसीजन। आगे उसने इसकी अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी। आंसर यहीं पे आपका क्लियर हो गया। इट मीन्स अब हमें समझ आ गई कि जब भी मैचिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आपने क्वेश्चन का नहीं, पैराग्राफ का सीक्वेंस फॉलो करना है। क्वेश्चन सारे पढ़ लें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा आंसर कहाँ पे आएगा। गुड। अब हमें पता है पैराग्राफ है, दोबारा नहीं पढ़ना। गेम डन। अब हमारे कीवर्ड्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं, जस्ट रीड पैराग्राफ बी एंड सी हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर मार्किंग। अब जरूरी नहीं कि हर पैराग्राफ में से दो दो आंसर निकलेंगे, एक भी निकल सकता है, हो सकता है एक भी ना निकले। अगेन यू गॉट मैक्सिमम 2 मिनट्स टाइम। जी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी किस क्वेश्चन के साथ मैच हो? 8 और 10 दो के साथ? ओनली 8? और किसने मार्क किया 8? 11 भी? ओके, 8 भी आ गया, 10 भी आ गया, 11 भी आ गया, तो तीन आ गए। तड़ा बोला। चलो ठीक। अब ऐसा करते हैं, हम पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर आके कीवर्ड्स को मैच करते हैं, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके जी, पैराग्राफ सेज जी दीज स्वेटर्स आर एन आइडियल वेट फॉर ऑफिस। द पर्पल वन इज प्रिटी, दो आई एक्सपेक्टेड अ लाइटर शेड फ्रॉम द पिक्चर। यहां पे रुकते हैं। इतनी बात किसी के साथ मैच हो रही है? द कलर ऑफ द स्वेटर डिड नॉट मैच द वेबसाइट इमेज। मैच हो गया। ठीक है, जो इमेज उसने देखा था वो वाला कलर नहीं आया। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। ये देखें, द पर्पल वन इज प्रिटी, दो दो हमेशा कंपेयरिंग के लिए होता है। आई एक्सपेक्टेड अ लाइटर शेड फ्रॉम द पिक्चर। इसका मतलब है जो पिक्चर में दिखाया था वो लाइटर शेड आना चाहिए, तो मगर उन्होंने डार्क शेड भेज दिया, तो इमेज कुछ और आया था पिक्चर पे
और यहाँ पे। अब वेबसाइट का तो जिक्र नहीं है, हम इसको कैसे मान लें कि वेबसाइट इसका आंसर? पिक्चर तो बुक में भी हो सकता है, देखी हो, मैंने किसी के फोन पे देख ली हो। वेबसाइट किधर है? ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का क्या मतलब हुआ? www, वेबसाइट, ठीक है, कवर होता है। ऑलराइट, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 8 मैचेस। तो ये कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, प्रोडक्ट भी आ गया है, मगर जो कलर है ना वो मैच नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 तो बी है। अग्री। ठीक है, जिन्होंने भी 8 मार्क किया था करेक्ट हो गया। इसके बाद आपने 10, 11 और 13 की भी बात की, बाकी भी पढ़ते और मैच कर लेते हैं। अब हम पैराग्राफ को आगे से पढ़ते हैं। I wear a US size 12, UK 16, and the medium is big enough to fit over a shirt with room to spare. ठीक है, इसमें हमारे पास साइजेस आ गए, यूएस का साइज आ गया, यूके का साइज आ गया, और क्लाइंट ने वैसे भी कह दी कि मैं मीडियम साइज पहनती हूँ, जो कि इजीली किसी भी शर्ट के ऊपर आराम से आ जाता है और लाइक बंदा इजी भी रहता है। ये वाले किसी की बात मैच हो रही है किसी क्वेश्चन के साथ? 10 के साथ। 10 में लिखा है द कस्टमर इनिशियली बॉट द रॉन्ग साइज। इसका तो रेफरेंस ही नहीं है। रॉन्ग साइज का मतलब है कि कस्टमर ने जो प्रोडक्ट खरीदी है उसका गलत साइज आ गया पहले, और फिर शायद उसने बाद में दोबारा परचेज किया, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली का वर्ड आया हो। तो जो आप कह रहे हैं उसका रेफरेंस यहाँ पे नहीं मैच हो रहा कि गलत साइज खरीदा। उसने वैसे बताया कि यूएस का साइज ये है, यूके का ये है, और मीडियम साइज। ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट द रॉन्ग साइज। आप भी सारे कपड़े खरीदते हैं, तो डिफरेंट स्टफ या डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर आपका साइज चेंज हो जाता है। हालांकि आपका बॉडी मास या सारा स्ट्रक्चर तो वैसे ही होता है, मगर किसी दुकान पे जाके किसी ब्रांड का आपको मीडियम आ रहा होता है तो किसी पे जाके आपको स्मॉल फिट हो जाता है। वो ऑब्वियसली उनकी कटिंग पैटर्न्स होते हैं। इस तरह यूके का साइज फर्क है, यूएस का फर्क है, मगर वो वैसे चीज सेम होती है, तो वो रॉन्ग साइज नहीं है। तो 10 तो नहीं मैच हो रहा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है जी, इट हैज लॉन्ग स्लीव्स दैट आई लव टू रोल अप एट द रिस्ट। आई एम नाउ ट्राइंग टू रीसिट resist the temptation to buy it in grey too. ठीक है, अब क्लाइंट को एक्चुअली ग्रे कलर भी पसंद आ गया अब, और वो एक्चुअली अपने आप को रोक रही हैं कि मैंने नहीं खरीदना। आई एम नाउ ट्राइंग टू resist इन द temptation। अब दो बातें हमारे पास, एक साइज और दूसरा कि लॉन्ग स्लीव्स हैं और मैंने अगला स्वेटर नहीं खरीदना। आप में से कुछ ने कहा 11 भी और 13 भी है। 11 में लिखा है जी द कस्टमर चेंज्ड हर माइंड अबाउट रिटर्निंग अ स्वेटर। इसमें रिटर्न की तो बात ही नहीं हुई है, जो उसने खरीदा है वो रख लिए, बल्कि वो ग्रे कलर में भी लेना चाह रही है, तो रिटर्न किधर से आया? नो इन्फॉर्मेशन। 13, द स्वेटर कैन बी वॉर्न फॉर स्मार्ट और कैजुअल ओकेजन्स। उसने ये तो बताया नहीं कि मैंने कहाँ कहाँ पहने हैं, कहाँ कहाँ पहन सकती हूँ। कैजुअल ओकेजन्स मीन्स उसमें बताना चाहिए कि इस जगह पहन सकती हूँ, इस जगह पहन सकती हूँ। नो इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली इसका आंसर सिर्फ 8 ही है, बाकी कहीं पे मैच नहीं होगा। किधर लिखा आप उस These sweaters are ideal weight for office wear। स्मार्ट वेयर तो आ गया, फिर कैजुअल वेयर किधर जाएगा, क्योंकि वहां पे एंड लगा हुआ है। चले, अब एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाती है, हमने क्योंकि अभी आगे पैराग्राफ नहीं पढ़ा हम इसको होल्ड कर लेते हैं, हम इसको फिक्स नहीं करते क्योंकि पेपर तो हमारे पास है, सबमिट तो नहीं हुआ। आप क्वेश्चन नंबर ये जो अभी आप बात कर रहे हैं 11 की कि 13 की? 13 को चलो हम होल्ड कर लेते हैं कि मे बी इसका आंसर जो है बी हो। ठीक है, अगर हम इससे कोई अच्छा ऑप्शन मिल गया हम चेंज कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको बी रहने देंगे। अग्री? ठीक है, अब अगला पैराग्राफ पढ़ें, सी वाला, और देखिए कहाँ कहाँ मैच हो रहा है। जी फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं? 3 आ रहे हैं, 11 भी बोल रहे हैं, 10 भी कहीं से आवाज आई है मुझे, 10 भी और 14 भी, और इसके अलावा बस ये 3 ही है। ठीक है, हम इसको पढ़ के जरा कंफर्म कर लेते हैं, क्वेश्चन तीनों पढ़ लेते हैं, फिर एक ही बार चलते हैं पीछे। 10 में लिखा है जी द कस्टमर इनिशियली बॉट द रॉन्ग साइज, अगर इस पे बात हुई तो मैच हो जाएगा। 11 में लिखा है द कस्टमर चेंज्ड हर माइंड अबाउट रिटर्निंग,
मीन्स पहले उसने सोचा कि मैं रिटर्न करती हूँ, फिर बाद में उसने कहा नहीं करनी है। और 14 में लिखा है द कस्टमर वॉज वरीड दैट द स्वेटर वुडेंट सूट हर। शुरू में उसको लगा कि, या उसको लगा कि मुझे सूट नहीं करेगा। ये तीनों बातों में से देखते कौन सी बात मैच होती है। आपने 10, 11 और 14 की बात की, हम पैराग्राफ सी पढ़ रहे हैं। This knitted sweater looks great in the pictures. I ordered the olive green with stripes, and although I wasn't sure it was going to look right on me, I was pleasantly surprised when I put it on. ये तो बात सूट वाले से मैच कर रही है कि जो कलर उसने मंगवाया और डिजाइन के साथ, क्लाइंट को लग रहा था कि पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। आई वॉजेंट श्योर, मुझे नहीं कंफर्म था इट विल लुक गुड ऑन मी या राइट ऑन मी, बट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज। प्लेजेंटली का वर्ड अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, कि मुझे अच्छा लगा व्हेन आई पुट इट ऑन, इट मीन्स इट सूटेड हर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था सूट वाला? 14। 14 तो मैच हो, 14 इज सी। वो टेंडेंट दिखता है ना, दैट्स ऑल, like वो क्वेश्चन राइट है तो यहाँ वेरी आपको कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है? ऑप्शन को जरा देखें। द कस्टमर वॉज वरीड दैट स्वेटर वुडेंट सूट हर। ठीक है, उसको परेशानी थी कि सूट नहीं करेगा, उसको भी यही लग रहा था। हम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन का मैच कर रहे हैं। क्या कस्टमर को लग रहा था कि मुझे सूट नहीं करेगा? ये लिखा तो है कि नहीं सूट करेगा। आई वॉजेंट श्योर, ये तो बात मैच होगी। हम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मैच कर रहे हैं, हम ट्रू फॉल्स तो खेल ही नहीं रहे हैं। इंफॉर्मेशन तो मैच होगी। सो दैट्स द ट्रिक। ठीक है, वो तो अगली बात उसने कह दी कि जब पहना तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा जी, अगली बात। इट्स वेरी सॉफ्ट एंड आई लव द लॉन्ग past the wrist sleeves too. I opted for the medium, but it was too tight, so I exchanged it. अब एक्सचेंज कर लिया, इसमें तो वापस भी गया प्रोडक्ट और नया प्रोडक्ट आ भी गया। इसमें चेंज हर माइंड टू चेंज द प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं है। ये तो नहीं मैच हो रहा जो चेंज वाली माइंड की थी। यहाँ पे तो प्रोडक्ट एक्सचेंज हो गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर आप कह रहे थे ना, इनिशियली चेंज 11, 11 तो नहीं। 10 में लिखा है द कस्टमर इनिशियली बॉट द रॉन्ग साइज। ये कहाँ लिखा है इनिशियली बॉट द रॉन्ग साइज? I opted for medium, but it was too tight. Yes, yes, yes. That's correct. क्वेश्चन नंबर 10 मैच का है, देखिए। कस्टमर ने एक्चुअली मीडियम साइज खरीदा था, मगर वो टाइट था तो उसने एक्सचेंज कर लिया। इसका मतलब है कि इनिशियली रॉन्ग साइज था, बाद में एक्सचेंज हुआ, मींस के रिटर्न होके सही वाला साइज आ गया। दैट्स एब्सोल्युटली मैचिंग, करेक्ट है। तो दो मैच हो रहे हैं, 10 और 14। तो ये आखिर वाली लाइन 10 के साथ मैच कर रही है, और ये जो पहली तीन लाइंस है ये 14 के साथ मैच कर रही है। गुड, आप फॉलो कर रही हैं मिस्ट्री? ठीक हो गया। सो इसमें 11 नहीं है, 10 और 14। अब तक हमने कितने क्वेश्चंस मार्क कर लिए हैं? 8 कर लिए, 10 कर लिए, 14 कर लिए, एक और किया था, 9 भी कर लिया था। took time, the customer took some time to decide on the purchase, ठीक है, ये भी कर लिया था। और 12 किया। 9 हमने ये नहीं लगाया था, द कस्टमर टुक सम टाइम टू डिसाइड ऑन द परचेज। ठीक है ना? ठीक है, अभी हमारे एक दो रह गए हैं। ठीक है, हमारे अब दो पैराग्राफ्स रह गए, डी और ई। ठीक है, आमतौर पे जब एक दो क्वेश्चंस रह जाए ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक एक में ही आंसर होता है। ठीक है, सो अगर ज्यादा रह जाए तो फिर हमें होता है कि अब आंसर्स रिपीट भी हो सकते हैं। नाउ रीड टेक्स्ट डी और देखिए कौन सा आंसर मैच हो रहा है।
जी फ्रेंड्स, पढ़ लिया डी। दो ही स्टेटमेंट्स हमारी रह गई हैं, एक हमारा आई थिंक 11 रह गया और 13। देखिए ऑप्शन डी जो है 11 और 13 किसी के साथ मैच हो रहा है? 13 के साथ नहीं, अभी डी पे नहीं, पे नहीं जाना अभी हम। डी मुझे बताएं, 11 और 13 इनमें से किसी के साथ मैच हो रहा है? एक्चुअली किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा, तो जो ऑप्शन डी है उसके अंदर है ही नहीं। अब मुझे बताएं, अगर आप एग्जाम में हैं और आपको कंफर्म हो गया है, तो फिर ये बाकी दो ऑप्शंस यहाँ वो टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत है? एग्जाम सिनेरियो में तो नहीं है। हाँ, प्रोवाइडेड अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है। हमने एक क्वेश्चन अभी होल्ड किया हुआ है 13 वाला, ऐसे ही है। इसको हमने बी मार्क किया था, इसका मतलब अगर हमें डाउट है, सो वी मस्ट रीड दैट पैराग्राफ और कंफर्म कि इसका आंसर बी है कि ई है। ऑलराइट, सो लेट्स रीड पैराग्राफ ई एंड फाइनलाइज। 11 तो ई होगा, मगर 13 को हमने एक्चुअली रोल आउट करना है कि ई है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट कस्टमर चेंज्ड हर माइंड अबाउट रिटर्निंग। और 13 में है कि वो स्मार्ट और कैजुअल ओकेजन्स दोनों में इसको पहनना चाह रही है। बेसिकली दोनों आंसर्स ई के अंदर है। ठीक है, हम इस पैराग्राफ को जरा एक क्विक रीड दे देते हैं। फर्स्ट line says, "Ji, I couldn't decide which color to get, so I bought the deep blue and the charcoal gray with every intention of sending one of them back." क्योंकि कस्टमर डिसाइड नहीं कर पा रहा था, दोनों मंगवा लिए और सोचा ही था कि दो अच्छा लगेगा रख लेंगे, एक वापस भेज देंगे। ठीक है, दैट डिडंट हैपन। क्या? सेंडिंग बैक। ऑफ कोर्स आई वुड से बोथ कलर्स मैच द ऑनलाइन पिक्चर्स। इसका मतलब है कि कस्टमर ने रिटर्न करने का माइंड चेंज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे मैच होगी। उसके बाद उसने सॉरी आगे लिखा है जी, आई बॉट साइज स्मॉल एंड द लेंथ इज परफेक्ट फॉर मी डिस्पाइट द अननेसेसरीली लॉन्ग स्लीव्स। ये एक एडिट डिटेल है। दीज स्वेटर्स आर लवली टू वेयर विद जीन्स। जीन्स आर ऑलवेज कैजुअल वेयर। जीन्स कभी भी स्मार्ट वेयर में नहीं आती हैं, ऑफिस वेयर में नहीं आती। गुड, बट ऑल्सो स्टाइलिश इनफ टू वेयर एट या वेयर टू वर्क। स्मार्ट भी आ गया। इसमें दोनों है हमारे पास, इसका मतलब है कि बी वाला नहीं था इसमें। 13 जो है वो ई वाले के साथ मैच होगी। सो अब हमें क्लियर होगा कि ओके, हाउ द ऑप्शंस आर। सो एग्जाम में याद रखना, अगर आपको डाउट है तो आप टेम्पररी ऑप्शन लगा सकते हैं, मगर अगर आगे जाके अच्छा क्लियर आंसर मिल जाए, वी आर गुड टू गो। अब मुझे ये बताएं, इसको अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी समझ आ गई? सो वी हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस, पैराग्राफ को सीक्वेंस से पढ़ें। और ये ट्रू फॉल्स नहीं है सिर्फ अपनी रेफरेंस देना है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ पे। गुड, ई में ही है। देखना उसने लिखे ना, शी चेंज हर माइंड। उसने दो कलर खरीदे हैं, एक उसने कहा था वापस भेजेंगे, और अगले में लिखा है कि दैट डिडंट हैपन। इसका मतलब है कि क्लाइंट ने वो वापस नहीं भेजा, दोनों रख ली। और जी, आर वी गुड? ठीक है।